हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण में पार्ट नंबर 16 तक कर लिया। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 17 और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब दो शब्द आपके, दो या दो से अधिक शब्द हैं और वो शब्द जो मिल रहे हैं आपस में उनका कुछ अर्थ निकले यानी कि सार्थक हो, तो उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास के भेद। समास के 6 मुख्य भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह से मुख्य 6 भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास। मतलब उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत 3 तरह के समास आते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है बहुब्रीहि समास। मतलब जिस समास के कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं होते हैं वो होता है बहुब्रीहि समास। और इस समास में कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है। मतलब जो वर्ड दिया रहता है उसका कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। जैसे आप कह सकते हैं दशानन। दशानन बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है 10 मुख, जो हम केवल किसके लिए यूज करते हैं? रावण के लिए। रावण 10 मुख वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? रावण था ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय या तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान के लिए देखते हैं, पहला पद अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो और हर हो, ये शब्द आते हैं इसकी पहचान में। अब इसका हम देख लेते हैं उदाहरण। पहले इसमें देखते हैं पूर्व पद क्या है? अव्यय क्या है? प्रति। उत्तर पद क्या है? दिन। समस्त पद क्या है? प्रतिदिन। और विग्रह क्या है? प्रत्येक दिन। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है ना इसमें। पूर्व पद अव्यय क्या है? प्रति। यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे यहाँ पे जब हमने देखा था पहचान में, वहाँ पे प्रति आया हुआ है, अनु, आ, प्रति। तो ये क्या है? प्रति एक अव्यय है। उत्तर पद इसमें क्या है? दिन है। समस्त पद क्या है? प्रतिदिन है। और विग्रह क्या है? प्रत्येक दिन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं आ प्लस जन्म। यहाँ पे आ क्या है? एक अव्यय है और उत्तर पद इसका क्या है? जन्म है। समस्त पद क्या होगा? आजन्म। और विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। आजन्म का मतलब जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव। अव्यय इसमें क्या है? यथा है। उत्तर पद क्या है? संभव है। और समस्त पद क्या है? यथा संभव। मतलब दोनों को जोड़कर जो वर्ड बन रहा है, यथा संभव बन रहा है ना, तो ये इसका समस्त पद हो जाएगा। और विग्रह क्या होगा? जैसा संभव हो उसका विग्रह हो जाएगा। अनुप्रस्थ रूप। अनुरूप। अनु इसमें आपका अव्यय है, उत्तर पद इसका रूप है और अनुरूप बन जाता है। समस्त पद इसका क्या बन जाता है? अनुरूप। और इसका विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब जो आपका सबसे पहले अव्यय आता है। जैसे अनुरूप हम लोग पढ़े हैं, तो अनु अगर ना लगा रहे तो रूप का एक अलग अर्थ है, अनु का एक अलग। अनुरूप का मतलब क्या होगा? रूप के योग्य। भर प्लस पेट। भर पेट। भर इसमें क्या है? अव्यय है। पेट क्या है? उत्तर पद है। और समस्त पद इसका हो जाएगा भरपेट। दोनों को मिला के जो नया वर्ड आपको मिलेगा वो हो जाएगा भरपेट। और विग्रह हो जाएगा इसका पेट भर के।
अब देखते हैं प्रतिकूल। प्रति इसमें आपका अव्यय है, उत्तर पद इसका कूल है, समस्त पद इसके प्रतिकूल हैं, और विग्रह है। प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा विग्रह का? इच्छा के विरुद्ध, मतलब जो चीज हमारे अनुकूल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिकूल ही तो कहते हैं। हाथ प्लस हाथ, इसका हाथ हाथ दोनों में ही उत्तर पद और अव्यय दोनों एक ही वर्ड है। हाथों हाथ जिसका समस्त पद हो जाएगा, और जिसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा इसमें क्या है? अव्यय है, शक्ति क्या है? उत्तर पद है, और इसका समस्त पद हो जाएगा यथाशक्ति, और विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथा विधि, यथा इसमें अव्यय है, उत्तर पद इसमें विधि है, समस्त पद इसमें है यथा विधि, और इसका जो विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार। यथा प्लस रुचि, यथा इसमें अव्यय, रुचि इसमें उत्तर पद, यथा रुचि इसका समस्त पद, और रुचि के अनुसार यानी कि ये इसका रुचि के अनुसार ये इसका विग्रह हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं आज तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव क्लियर हो गया। अव्ययी भाव में क्या हमने पढ़ा? जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। क्लियर हो गया है ना? जैसे हमने इसका उदाहरण भी देख लिया, जिसके आगे हमने क्या पढ़ा? प्रति आ, यथा, अनुभर, प्रति हाथ, यथा यथा यथा। इसके और इसमें जैसे में भी हमने पढ़ा था यथा, यावत, हर, अनु, प्रति। इस तरह से मतलब जिस समास पद में पहला वर्ड ये आए, प्रति, यथा, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? इतना सारा उदाहरण लिखवाने का एक ही मेरा मोटिव है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उत्तर पद अभी तक पढ़ रहे थे। उत्तर पद का मतलब पूर्व पद के बाद आने वाले वर्ड को उत्तर पद कहते हैं, लेकिन उत्तर पद को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास पद का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे राजा का कुमार यानी कि राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। कुमार तो एक वर्ड है, यहाँ पे उत्तर पद कौन सा है? कुमार है ना। और राज क्या है? ये पूर्व पद है। राजकुमार एक, यहाँ पे देखिए राजा के जो पुत्र होते हैं उनको राजकुमार कहा जाता है, तो ये आपका उत्तर इसमें प्रधान माना गया है। तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष यानी कि करण तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष यानी कि अपादान तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, और सप्तमी तत्पुरुष यानी कि अधिकरण तत्पुरुष। और कर्मधारय और दिगु, यहाँ पे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था कि पूर्व पद जो प्रधान होगा वो होगा अव्ययी भाव समास, उत्तर पद जिसके प्रधान होंगे वो होगा आपका तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो यहाँ पे अब जब तत्पुरुष समास के मुख्यतः 8 भेद देख रहे हैं तो इसमें आपको कर्मधारय और द्विगु भी मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ कारण है, देखते हैं आगे। परंतु कारक चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक होते हैं, उस कारक चिन्हों के आधार पर इसमें 6 भेद होते हैं, जो केवल सप्तमी तत्पुरुष यानी कि अधिकरण तक ही आता है। विभक्ति के नामों के अनुसार इसके 6 भेद कर दिए जाते हैं। शुरू में जब हम लोगों ने डिवाइडेशन देखा था तो उसमें देखा था कि उत्तर पद जो प्रधान होते हैं वो तत्पुरुष भी होता है, द्विगु भी होता है और कर्मधारय भी होता है। और इसमें जो हमने तत्पुरुष समास के भेद देखे तो तत्पुरुष में मुख्यतः 8 भेद पहले बताए गए, जिसमें आपके तत्पुरुष समास के
सप्तमी तत्पुरुष तक तो अधिकरण तत्पुरुष तक इसके मुख्य भेद थे, लेकिन इसमें कर्मधारय और दिगु को भी रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इन दोनों के भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मुख्य भेद पूछता है, विभक्ति और नामों के अनुसार इसके मुख्य भेद पूछेगा, तो उसको हम केवल 6 मानेंगे। 6 कौन कौन से? जो पहले से लेकर 6 तक के यहाँ पे हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, यानी कि कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। ये आपके 6 तत्पुरुष आपके आते हैं मुख्यतः तत्पुरुष समास के अंतर्गत। क्लियर? अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 तत्पुरुष आते हैं, जिसमें आपको हमने बता दिया है। अब ये तत्पुरुष हम लोग कल पढ़ेंगे। कहाँ पे? कर्म तत्पुरुष से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस आप इतना ही जान लीजिए कि तत्पुरुष समास के मुख्यतः तो 8 भेद होते हैं, लेकिन विभक्ति के नामों के अनुसार इनके 6 भेद होते हैं। क्लियर? विभक्ति के नामों के अनुसार इनके 6 भेद हैं, लेकिन मुख्यतः 8 भेद हैं। क्यों 8 भेद हैं? क्योंकि कर्मधारय, दिगु और तत्पुरुष ये तीनों के ही उत्तर पद प्रधान माने जाते हैं। इसमें आपको अब कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।